ब्रिजमोहन योग केंद्र में मैं योगाचार्य डॉक्टर ब्रिजमोहन आप सबको मैं स्वागत करता हूं। और घुटना दर्द को कैसे हम बिना दवाई के योग आसन के द्वारा ठीक कर सकते हैं, उसके लिए आज मैंने बैठ कर, क्योंकि घुटना दर्द हो जाने पर व्यक्ति को चलना फिरना मुश्किल हो जाता है और वो अभ्यास भी नहीं कर पाते बढ़िया से। तो बहुत लोगों ने बोला कि मुझे जमीन पे बैठा नहीं जाता है, तो मैं बैठ के अभ्यास कैसे कर सकता हूँ, क्या कर सकते हैं। तो उनके लिए क्या है, उनके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको एक कुर्सी ले लेना है, कुर्सी पे बैठ जाना है। तो आज मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा और एक एक स्टेप को बढ़िया से देखिएगा। तब तक यदि आप ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे और जन जन को घुटना दर्द से बचाने के लिए आप एक बार शेयर भी करेंगे। तो आपको इस प्रकार बैठ जाना है और करना क्या है, सीधे हाथ यहाँ रखेंगे, कुर्सी को पकड़ लेंगे ताकि कुर्सी गिरे नहीं और हम उस पर आराम से बैठे रहें। और एक एक पैर को आपको सीधा करना है इस प्रकार से। पूरा 5 से 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर सीधा करेंगे। ठीक है, एक पैर से 5 बार करेंगे। एक पैर से 5 बार दोनों कुर्सी को पकड़ते हुए शरीर का भार हथेली पर देते हुए और पैर को पूरा ऊपर की तरफ उठाना है। ये याद ध्यान रखिएगा कि ये जांघ जो है वो कुर्सी में सटा हुआ है। पैर ऊपर की तरफ उठाएंगे। यहाँ पर देखिए इसका असर कहाँ हो रहा है। जब हम जैसे ही पैर को ऊपर उठाते हैं तो ये जो एरिया है कटोरी वाला और इसके ऊपर के मसल्स, इसके नीचे के मसल्स को ये मजबूत बनाता है। मैं इसको दिखा रहा हूँ कैसे क्या होता है। करते रहिए 5 बार। यहाँ पर जब तानेंगे हम ऐसे, तो यहाँ देखिए इसमें मूवमेंट आ रहा है और इसके ऊपर के मसल्स और इसके नीचे के मसल्स को ये स्ट्रेंथ मजबूत कर रहा है, इसे ताकतवर बना रहा है। और ये घुटना दर्द के लिए बहुत लाभकारी अभ्यास है। जब ये अभ्यास हो जाए तो क्या करना है कि हाथ से यदि यहाँ पकड़ लें इसको और इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे, थोड़ा और थोड़ा सा हल्का ऊपर उठाइए और उठाइए। यहाँ उठा करके इसको कुर्सी पर बैठे बैठे करने वाले 4-5 स्टेप। सांस भरते हुए, सांसों को छोड़ते हुए 5-5 बार इसे करना है। अब इसको छोड़ देंगे। अब थोड़ा आराम आराम से ऐसे ऐसे 2-3 बार कर लेंगे, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा ये पैर। बैठे बैठे करने वाले। अब एक कंबल हमको दे दीजिए। दो स्टेप हो गए। तीसरे स्टेप में आप बिना सहारे के इसमें लगा दीजिए और केवल इसको हम पकड़े हुए हैं और थोड़ा इसको रुकिए, इसको इस तरह से करके अब दबाइए। दोनों हथेली से शरीर का भार कुर्सी पर दोनों घुटना से जोर से दबाना है। जितना आप इसमें शक्ति लगाएंगे उतना ही आपके इंटरनल जो पावर है उसमें भी वृद्धि होगी। साथ ही साथ
यहाँ के मसल्स में मजबूती आने से टाइट करें दवाई 10 बार इसको करना है। 1 2, मैं दिखाने के लिए इसको बार बार इसे हटाकर दिखाना चाहूंगा कि क्या हो रहा है। 1 2 3, देखिए ऐसे ग्रिप बनाना, पकड़ लेना है घुटने से। खूब दबाइए, खूब दबाइए, खूब दबाइए, खूब दबाइए, खूब दबाइए, खूब दबाइए। रुकिए, इसको करना है 10 बार। ये तीसरा स्टेप हो गया। अब इसको करने के बाद हमें क्या करना है कि दोनों पैरों को एक साथ उठाना है और उठा करके एक पैर को इस पे रखना है, ठीक, और नीचे वाले पैर से इसको उठाना है। देखिए क्या हो रहा है, ये दोनों पैर है, एक खोल लीजिए। दर्द मान लीजिए कि हमें इसमें है, तो जो पैर में दर्द नहीं है या दोनों पैर में दर्द है तो एक पैर को इस पे रख देना है। जिसमें दर्द है उसी पैर से इसको ऊपर की तरफ उठाना है। इसका भार इस पे आ गया, फिर थोड़ा डाउन करेंगे, फिर ऊपर उठाएंगे और ऊपर उठाएंगे, भार देते। इसमें सपोर्ट नहीं देना है, किसी भी व्यक्ति यहाँ पर हाथ नहीं लगाना है। आपको अपने मन से स्वावलंबी अपने ताकत से इसे उठाना है। सांस भरते उठाइए और थोड़ा उठाना है, इसको उठाइए। इसमें भार लग रहा है, 5 बार करेंगे। जिस पैर में दर्द है उसी पैर के ऊपर दूसरा पैर रख लेंगे, दूसरे पैर से भी कर लेंगे। दोनों पैर से करना जरूरी होता है। मान लीजिए कि इस पैर में दर्द है, इसमें नहीं है, तो अभ्यास यदि एक ही पैर का करिएगा तो भविष्य में इसमें भी दर्द होने की संभावना बनी रहेगी। इसीलिए हम दोनों पैरों से बारी बारी से कर लेते हैं। एक पैर तो मेरा खराब हो रहा है, कम से कम दूसरा भी बचा रहे और उसके साथ साथ दोनों पैर हमारे ठीक हो जाए। अब इसको रोक देते हैं। रोकने के बाद थोड़ा सा विश्राम करते हैं। अब इसके बाद दोनों पैरों को उठाइए। यहाँ पर बीच में घुटना में दर्द होने पर थोड़ा सा पैर तिरछा होने लगता है, तो हमें करना क्या, देख सकते हैं हम बीच में इसे बांध दें। हमने इसे बीच में बांध दिया। अब ये दोनों हमने बांध रखा है। अब दोनों पैरों को एक साथ हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएंगे और नीचे की तरफ ले जाएंगे। पैर बांधने से एक क्या होगा, एक तो हमारी पिंडली दब रही है, ये वाली पिंडली दबने से जो दर्द है मुख्यतः वात दोष का है, तो वायु दोष के कारण शरीर में दर्द होता है। तो पिंडली दबने से हमने बांध रखा है, जब उठा रहे हैं तो पिंडली पर प्रेशर पड़ रहा है और पिंडली दबने से आपको गैस नहीं बनेंगे, कब्ज नहीं होगा, पेट साफ होगा, भूख अच्छी लगेगी, जो खाएंगे वो आराम से पचेगा। यानी जब हमारा पेट ठीक होगा, पाचन तंत्र ठीक होगा, तो शरीर के अंदर से जोड़ जोड़ में जो दर्द हो रहे हैं वह दर्द धीरे धीरे हमसे दूर होता चला जाएगा और हम दर्द रहित हो जाएंगे, दर्द से मुक्त हो जाएंगे। दूसरी बात, घुटना दर्द होने से
जब हमारे पैर थोड़ा बेंड होने लगते हैं, इसको जब हम बांध देंगे और बांध करके इस अभ्यास को करेंगे तो यहाँ पर प्रेशर और बढ़ जाता है। अभी भी देखिए पूरा ये कितना उठना चाहिए, इतना आना चाहिए, ठीक है। लेकिन सावधानी बरतना है, जिनको भी घुटना में दर्द है, ज्यादा दर्द हो तो बहुत नीचे नहीं ले जाना है। अभी हम बीच से ही लेंगे और इसे ऊपर की तरफ उठाएंगे। आप कुर्सी पकड़े रहिएगा, सावधानी बरतना है, ऐसा नहीं कि उलट के क्या अब ऐसे उठा दे जोर से, ध्यान नहीं रखिएगा या मरीज को आप सावधान नहीं रखिए करिएगा तो ऐसे उठा देंगे तो आदमी पीछे गिर जाएगा, इसलिए सावधानी भी बरतनी है। एक, कितना लाना है, 2, सांस को पूरा भरना है। जब मैं ऊपर रोकूं, 1, 2, यहां पर थोड़ा रोकेंगे। और मैं एक बार पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि घुटना जिनको दर्द होता है तो दर्द होने के कई कारण हैं। या तो घुटना में कभी चोट लग गया हो, या घुटना के अंदर के जो लिगामेंट से ग्रीस है वो सूख रहा हो, या अपने जगह से हट गया हो। और ग्रीस के हटने के कारण दोनों हड्डियां आपस में सटने लगे, जिससे कड़कड़ की आवाज, तड़कड़ की आवाज या चरचर की आवाज होने लगती है और घुटना में दर्द बढ़ जाता है। और डॉक्टर के पास जाइएगा तो डॉक्टर बोलेंगे कि आपके हड्डियां आपस में सट रही हैं या घिस रही हैं। जब सटेगी तो घिसेगी ना, आपस में कोई चीज दोस्ती सटाएंगे तो घिसने लगे। इस क्रिया को ज्यादा करना है, बस इतना लाना है, नीचे भी नहीं ज्यादा लाएंगे, ऊपर की तरफ उठाना है ज्यादा। 1, 2, 3। ये जो अभी जो बैठी है इसका नाम है दंड आसन। दंड आसन में एल की तरह शरीर की स्थिति बनाते हुए ऊपर को उठाएंगे। इसे आप 10 बार से लेकर के 100 बार तक करना है। धीरे धीरे आप योग के प्रति, आसनों के प्रति या जो बेस्ट एक्सरसाइज होते हैं उसके प्रति यदि आप श्रद्धा रखने लगे और अभ्यास नियमित कर दें, खान पान में थोड़ी सुधार कर दें, अब नीचे पैर को छोड़ देंगे और इसको हम धीरे से खोल देंगे। अब पैर को खोल दिया। अगला स्टेप क्या है कि पैर को उठाइए, एक पैर में लगाइए इसको बीच तलवे में लगाकर और जोर से अपनी तरफ खींचना है। उठाना नहीं है, बस इतना ही उठा हुआ रहेगा और इसको जोर से अपनी तरफ खींचेंगे। ढीला कर दीजिए, फिर खींचिए। 5 बार से 10 बार इसको करना है। फिर खींचिए, फिर खींचिए, फिर खींचिए, फिर खींचिए, फिर खींचिए, छोड़ दीजिए। के बाद कितना अब ये जो है 5-7 बार करने के बाद, 10 बार करने के बाद इसको 20 बार भी कर सकते हैं। अब क्या करना है कि बैठे बैठे आपको कपालभाति करना है। थोड़ा
ध्यान मुद्रा लगा लें, आंख बंद कर लीजिए। देखिए आज मैं बैठे बैठे करा रहा हूं, क्योंकि बार बार लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि मुझे लेटा ही नहीं जाता है, मुझे जमीन पर बैठा ही नहीं जाता है घुटना दर्द में, तो मैं कैसे कर सकता हूं अभ्यास को। तो आपके लिए ये है, सबके लिए ये है, बैठ के भी आप कर सकते हैं। आप रेल में यात्रा करते समय, बस में यात्रा करते समय, हवाई जहाज में यात्रा करते समय, पानी जहाज में यात्रा करते समय, कहीं पर भी आप बैठे हैं सीट पर, चेयर पर, स्टूल पर, बैठ करके आप ये सारे आसनों को करिए, अभ्यासों को करिए। और कपालभाति, इसमें कपालभाति बहुत फायदा करता है। कपालभाति करने से हमारे उदर पेट संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं वो सब धीरे धीरे दूर होती चली जाती हैं। और जब गैस ही नहीं बनेगा, जब कब्ज ही नहीं होगा, पेट साफ होगा, शरीर हमारा डिटॉक्स हो रहा है। ये कपालभाति क्या कर रहा है? शरीर को डिटॉक्स कर रहा है, यानी भीतर के जितने भी गंदगी है, जितने भी जातीय तत्व है, टॉक्सिन है, सबको बाहर कर रहा है, नाड़ी का शोधन कर रहा है। इसलिए कपालभाति आपको इसमें 10 से 15 मिनट करना है। और जब 10 से 15 मिनट कपालभाति हो जाए तो अब इसको रोक देंगे। मैं थोड़ा प्रस्तुति दे रहा था कि कैसे करना है। बैठे बैठे आराम है, कहीं पर भी कर सकते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि बैठा, क्योंकि डॉक्टर साहब लोग क्या करते हैं कि जब घुटना घिस जाए, दर्द बढ़ जाए, तो बोलते हैं कि जमीन में बैठना ही नहीं है। और जमीन में जब बैठना नहीं है तो लोग घबरा जाते हैं कि अब तो आसन होगा नहीं, योग होगा नहीं। तो आप कहीं भी बैठ जाइए और बैठ करके ये सारे आज जो मैंने स्टेप बताया है, आप सावधानी पूर्वक आराम आराम से करते रहिए। उठते समय क्या करना है कि 1 लीटर गुनगुना पानी पीना है। 1 लीटर गुनगुना पानी पी करके और ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी संचालनासन, 3 आसन, मैं उसके बारे में कल बताऊंगा। 3 आसन करने के बाद शौच जाइए, पेट खुल करके साफ हो जाएगा। और उसके बाद आप मुंह धो करके सीधे योग क्लास में आ जाइए और आकर के अपने आसनों के साथ जुड़ जाइए। धीरे धीरे आपको पहले से बहुत राहत मिलेगा। आप थोड़ा खड़े हो जाइए। खड़े होने के बाद थोड़ा 2-3 कदम यहाँ से यहाँ चलिए आगे, बस यही से यही पीछे आ जाइए। पैर थोड़ा ऊपर उठाइए, गिराइए, ना देखिए। हाँ, इस प्रकार से हल्का हल्का यौगिक जॉगिंग भी करना है, जंप नहीं करना है। लेकिन जैसे घुटना दिख रहा है, घुटना धीरे धीरे ऊपर नीचे करना है, धीरे धीरे ऊपर नीचे करना है। अब क्या करिए कि दोनों हाथ ऊपर उठाइए और सीधे पैर फैला दीजिए, बैठिए। कुर्सी आसन। हाँ, शरीर सीधे जा रहा है, घुटने पर थोड़ा भार पड़ रहा है। हाँ, ये आगे शरीर को नहीं झुकाएंगे। हाँ, ठीक ठीक, 5 से 7 बार करिए। कुर्सी आसन ये घुटने के लिए बड़ा जबरदस्त है, लाभकारी है। तो ये हमें 10 से 20 बार कर लेना है। तो एक बार आप पुनः आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ब्रिज मोहन योग चैनल को एक बार सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करेंगे और बैठ जाइए। इतना होने के बाद हम 3 बार ओम का उच्चारण, 3 बार भ्रामरी करेंगे। उसके बाद हम इसको रोक देते हैं। आंख बंद करिए। आंख बंद रखिए और भ्रामरी प्राणायाम कर लीजिए। दोनों मुठा कान के ढक्कन पर, तर्जनी ललाट पर और तीनों उंगली आंखों पर, केवनी फैला करके पीठ सीधा रखते हैं। सांस भर के और ओम का यानी भ्रमर गुंजन करते हैं 3 से 5 बार। इससे क्या होगा कि मन की शांति मिलेगी, तनाव से दूर रहेंगे, घर पर घबराहट और बेचैनी से बचे रहेंगे। जब मन हमारा
शांत हो जाए, संतुलित हो जाए, तो शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं वो सारे के सारे अच्छे से काम करने लगते हैं। और जब शरीर के अंग अच्छे से काम करने लगेंगे तो आपका घुटना दर्द और कहीं पर भी यदि जोड़ में दर्द हो रहा है तो दर्द आपका ठीक हो जाएगा। मन में प्रसन्नता रखिए, खुश रहिए, आनंद रहिए, मिला जुला अनाज खाइए और मिलजुल करके रहिए। एक ही अनाज रोज मत खाइए। मकई है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, गेहूं है, सिंघाड़ा है, सब मिला जुला के खाते रहिए और आपस में घर में भी सबके साथ मिलजुल करके रहिए। यही आपका आज के लिए संदेश है और यही घुटना दर्द से बचने का एक बहुत बड़ा साधन है।